कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक रैली में तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी नेताओं की तुलना बॉलीवुड हीरो से की और कहा कि जो लोग पहले घमंड करते थे वे अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन में खड़े हैं। गांधी ने शुक्रवार को समाप्त हुई अपनी 3 दिवसीय तूफानी यात्रा के दौरान किसानों को बेहतर एमएसपी देने, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के राज्य स्वामित्व वाली सिंगरेनी कोरियालीज कंपनी लिमिटेड की कथित सांठगांठ जैसे कई मुद्दे उठाए। निजामाबाद और जगतियालाल जिले के वे अलग अलग सभाओं में राहुल ने तेलंगाना की भावना जगाई और कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने नया राज्य बनाया था। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी ने इसका समर्थन नहीं किया होता तो तेलंगाना नहीं बनता। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। पहले बीजेपी नेता यहाँ बॉलीवुड हीरो की तरह घूमते थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी कार के चारों पहिए निकल गए। आज बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं चाहते। राहुल ने आगे कहा, सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाने में मदद की और मैं भी कह सकता हूं कि अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो अलग तेलंगाना नहीं बनता। स्टेट पे पार्टी की चल रही विजय भीरी यात्रा के दौरान रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में पावर में आती है तो वो यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी उगाई गई प्रत्येक फसल के लिए मुआवजा दिया जाए, एमएसपी से 500 रुपए से अधिक प्राप्त करें। उन्होंने एक बार कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस सत्ता में आई तो तेलंगाना समेत पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए शासन द्वारा आयोजित जातिवार जनगणना के आंकड़ों पर सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो तेलंगाना में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। वायनाड सांसद ने बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तीनों पार्टियां आपसी मिली भगत से काम करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस संसद में भाजपा का समर्थन करती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राव के खिलाफ न तो सीबीआई जांच हुई, न ही ईडी, न ही आईटी जांच हुई, जबकि देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना में आगामी चुनाव की रूलिंग पार्टी बीआरएस और कांग्रेस के बीच लड़ाई है और कांग्रेस बीआरएस को हरा देगी। राहुल ने 18 अक्टूबर को राज्य में अपना 3 दिवसीय दौरा शुरू किया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।